की अमन तालिबात हैं। इनमें से 4 तालिबात सालाना मुश्तरका अंजुमन के लिए मुंतखब हुई हैं। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अंजुमन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस नाती के पहली मुकर्ररा शमा कौसर मोहम्मद इस्माइल को दावत देती हूँ, जो मुस्तफा राबी की तालिबा हैं और शहर विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका उन्वान है अज़मत कुरान को समझो। वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान ख़ुसूसी, हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए जामिया, पर्दा नशीन माओं और बहनों, आज के इस सालाना मुश्तरका अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है अज़मत कुरान को समझो। अल्लाह ताला सूरा ar-रहमान में फरमाता है, ar-रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान सिखाया, उसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। इंसान पर अल्लाह ताला के अनगिनत एहसानात है। उन एहसानात में से एक अजीम एहसान ये है कि अल्लाह ने अपने बंदों पर कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, बस क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। कुरान की तालीम और उसकी तिलावत के फ़ज़ाइल भी बहुत ज़्यादा वारिद है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरी दीनी बहनों, एक ऐसी किताब है कि जिसके मुकाबले में दुनिया की कोई किताब नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि दुनिया की सारी किताबें भी जमा कर दी जाए तब भी इस किताब का मुकाबला नहीं कर सकते। एक ऐसी वाहिद किताब है जिसे पूरा का पूरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ हिफ्ज़ और याद किया जा सकता है, जिसे एक 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक हिफ्ज़ कर लेते हैं। मेरी दीनी बहनों, हमें चाहिए कि हम अज़मत कुरान को समझें। एक 6 साल का बच्चा जब हाफिज़ या कारी बन जाता है तो बड़े से बड़े लोगों की इमामत करता है। वो कौन सी चीज़ है जो एक नाबालिग बच्चे को इमामत के मकाम पर लाकर छोड़ देती है? यकीनन वो कुरान है, यकीनन वो अल्लाह का कलाम है, जो एक नाबालिग बच्चे को, जो एक 6 साल के बच्चे को इमामत के मकाम पर लाकर छोड़ देती है। जो इस कुरान से जुड़ जाता है वो मुअज़्ज़ज़ और फजीलत वाला बन जाता है, और जो इसको छोड़ देता है वो ज़लील और ख़ार बन जाता है। जिसने इस कुरान को नाजिल किया वो रहमान है। जो इस कुरान को लेकर आए वो जिब्राइल रूहुल अमीन फरिश्तों के सरदार कहलाए। जिस पर यह कुरान नाजिल हुआ वो पैगम्बर इस्लाम, रहमत आलम, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, आखिरुज़ ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए। जिस महीने में यह कुरान नाजिल हुआ वो महीना बरकतों वाला महीना रमज़ान का महीना कहलाया। जिस रात में यह कुरान नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों से बेहतर लैलतुल क़द्र कहलाई। मेरी दीनी बहनों, ये वो किताब है कि जिसके ताल्लुक़ से अगर कोई सवाल किया जाए तो ख़ुद उसका जवाब देती है। अगर पूछा जाए कि तुझे किसने नाजिल किया तो कहती है व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है। अगर पूछा जाए कि तुझे कौन लेकर आए तो कहती है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों के सरदार रूहुल अमीन लेकर आए। अगर पूछा जाए कि तू किस पर नाजिल हुई तो कहती है अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुज़िरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारा गया ताकि आप आगाह कर देने वालों में से हो जाए। अगर पूछा जाए कि तू किस महीने में नाजिल हुई तो ये किताब कहती है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अगर पूछा जाए कि तू किस रात में नाजिल हुई तो ये किताब कहती है इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, और बेशक हमने इस कुरान को शब-ए-क़द्र में उतारा। मेरी दीनी बहनों,
لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے غافل ہیں۔ ہمارے وہ صحابہ جن کے گھرانوں سے، جن کے کھڑکیوں سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر اللہ کی آواز گونجا کرتی تھی، آج افسوس آج مسلمانوں کے گھرانوں سے، ان کے کھڑکیوں سے زنخواروں اور سینہ اکتروں کی آواز گونجتی ہے۔ لہٰذا میری دینی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عظمت قرآن کو سمجھیں، اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ السلام۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت قرآن کو سمجھنے اور اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔